दोस्तों आज बात होने वाली है भारत के एक ऐसे शहर की जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, जहां स्थित एक ऐसा मंदिर जिस पर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है, लेकिन मंदिर आज भी भव्यता के संग खड़ा हुआ है। इसी शहर को मंदिरों का आखिरी निर्वासन स्थान माना जाता है। यहाँ का दशहरा तो अपने आप में जगमग है, जो दुनिया भर से एक कदम हटके और अलग अलग तरह से मनाया जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बर्फीली घाटियों, हरी भरी हरियाली और शानदार पर्यटन स्थलों के लिए पहचाने जाने वाले कुल्लू शहर के। तो आइए फिर देरी न करते हुए कुल्लू शहर को थोड़ा करीब से जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कुल्लू भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में बसा एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी खूबसूरती और हरियाली के चलते पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। व्यास नदी के किनारे पर बसा ये शहर अपने यहाँ मनाए जाने वाले रंग बिरंगे दशहरे के लिए भी बहुत फेमस है। बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बीच बीच में लहराते पेड़, सुंदर वातावरण और जगमगाता शहर अपने पर्वों, लोगों और अद्भुत रहस्यों के लिए खास पहचान रखने वाला ये शहर नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस और सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला शहर है, जहां हर साल 90 लाख के लगभग अपने देश से ही और 3 से 4 लाख लगभग विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। दक्षिण में रामपुर गांव और उत्तर में रोहतांग पास तक फैले कुल्लू की कुल आबादी 5,26,100 के करीब है। शहर में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है, जो प्रतिशत में 94% को भी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुस्लिम सहित बाकी धर्मों से जुड़े लोग के लिए भी कुल्लू बाहें खोलकर खड़ा रहता है। तभी तो यहाँ पर हिंदू धर्म के संग संग मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जैसे कई धर्म पनप रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों कुल्लू घाटी को पहले कुलान पीठ कहा जाता था। कुलान पीठ का शाब्दिक अर्थ होता है रहने योग्य दुनिया का अंत, यानी एक ऐसी जगह जहां सभी धार्मिक मान्यताओं वगैरह का अंत हो जाता है, यानी ये लास्ट पॉइंट है। इस शहर को प्राचीन समय से ही अलग अलग नाम मिलते रहे हैं। जैसे आज आप इसे सिल्वर वैली के नाम से बुलाते हैं, वैसे ही प्राचीन समय में कुल्लू को कुलुता के नाम से बुलाया जाता था। प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण को देखें तो प्राचीन समय के कुलुता को गंधर्व की भूमि बताया गया है, यानी यहाँ गंधर्व रहा करते थे। सिर्फ यही नहीं, ये शहर तो महाभारत जैसे ग्रंथों से सीधा जुड़ा भी हुआ है। जैसे पांडवों को ही ले लीजिए, कहते हैं कि अपने निर्वासन के दौरान पांडव आखिरी बार कुल्लू में ही ठहरे थे, यहीं से उनके निर्वासन का अंत हुआ था। घटोत्कच के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, एक महान योद्धा जिसने महाभारत की लड़ाई में भाग लिया और लाखों योद्धाओं के साथ वो भी मारा गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि घटोत्कच सीधे सीधे कुल्लू से जुड़ा हुआ था? असल में घटोत्कच भीम का पुत्र था और भीम की पत्नी हिडिंबा कुल्लू की रानी थी, जिन्होंने भीम से शादी की और घटोत्कच को जन्म दिया। कुल्लू के कई नामों में से सबसे पुराना नाम है नास्त। कहते हैं कि यही कुल्लू राज्य की प्राचीन राजधानी भी था। नास्त में प्राचीन राजाओं ने 12 पीढ़ियों तक शासन किया। कुल्लू के बसने की कहानी दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ऐसा माना जाता है कि एक बार मलाना गांव के शक्तिशाली देवता जमलू चंद्रखानी दर्रे से होकर गुजर रहे थे। बीच में उन्हें कोई काम पड़ा और उन्होंने इसी दर्रे पर एक टोकरी खोल दी। कहते हैं कि ये देवताओं की टोकरी थी। इसी वक्त तेज हवाओं ने अपना रुख बदला और टोकरी से देवता दूर दूर तक फैल गए और इन्हीं में से एक जगह हुई कुल्लू, जिसे देवताओं की घाटी कहा गया। वहीं मॉडर्न कुल्लू की बात करें तो इसे 1966 में कांगड़ा, लाहौल और स्पीति और शिमला के साथ जिला होने का दर्जा मिला। कुल्लू में दोस्तों चारों तरफ फैले रोडेडेंड्रोन फूलों को देखना भी दिल को खुश कर जाता है। गुलाबी और सफेद रंग के फूल जब चारों ओर बिखरे हुए नजर आते हैं ना, तो होठों पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। दिसंबर के महीने तक यहाँ हरियाली कम और बर्फ की चादर ज्यादा नजर आती है। वहीं जंगल में लंबे चौड़े देवदार के पेड़ सिर उठाए खड़े रहते हैं, जो सर्दियों को और ज्यादा खुशहाल और गुलाबी बना देते हैं। अपनी खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात ये शहर अपनी रहस्यमय जगहों और मंदिरों के चलते भी हैरान कर देता है। कुल्लू की ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी ही है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग कुल्लूई भाषा में बात करते हैं, जिसे कुल्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पश्चिमी पहाड़ी भाषा है। इसके अलावा पंजाबी जैसी भाषाओं का भी यहाँ बोलबाला है। कुल्लू के लोग हमेशा अपनी संस्कृति, पौराणिक कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना पसंद करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें आस्था में आस्था देखना पसंद है और वो इसे प्रायोरिटी पर लेते हैं। यहाँ के लोग को फूल कुछ ज्यादा ही पसंद होते हैं, इसलिए वो कपड़े भी चमकीले, रंगीले और फूलों के डिजाइन वाले पहनना पसंद करते हैं। मौसम ठंडा होने की वजह से यहाँ लोग ज्यादातर गर्म कपड़े पहनते हैं, जिनमें पुरुषों की पोशाक पैजामा और कुर्ते हैं, वो इसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। साथ ही हेड गियर यानी कुल्लू कैप भी पहनते हैं, जो चटकदार रंगों से बनी होती है। वहीं महिलाओं की बात करें तो ये पट्टू नाम से मशहूर हेड ड्रेस का इस्तेमाल करती है। साथ ही शॉल सहित ज्वेलरीज भी पहना करती है। कुल्लू के लोगों को भाई नाचने गाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन ये ज्यादातर अपने पारंपरिक और लोक नृत्यों पर थिरकते हैं। शहर में हॉर्न डांस और हल्की डांस जैसे पारंपरिक नृत्य हैं, जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। हालांकि नाटी नृत्य जैसे कुछ और भी लोक नृत्य हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी रहती है। सिल्वर वैली के नाम से मशहूर कुल्लू न सिर्फ धार्मिक एक्टिविटीज बल्कि एडवेंचर्स के लिए भी लोग की पहली पसंद बना रहता है। कुल्लू को देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कई प्राचीन और मॉडर्न मंदिर है, जिनमें से एक है रघुनाथ जी का मंदिर, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये हिंदुओं का पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर को बनवाने का क्रेडिट राजपूत राजा जगत सिंह को जाता है।
जिनसे एक बार भयंकर गलती हो गई थी और उसी गलती के प्रायश्चित में रघुनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर में रघुनाथ जी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसे राजा जगत सिंह ने खास अयोध्या से मंगवाया था। मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। कुल्लू में मनाया जाने वाला दशहरा तो दोस्तों भूला ही नहीं जा सकता। हर साल राम जी की पूरी जीवनी को दोहराना और हर किसी को राम भक्ति में सराबोर कर देना, पूरा माहौल जैसे भक्तिमय हो जाता है। यहाँ के दशहरा की खासियत यह है कि जब पूरे देश में दशहरा खत्म होता है ना, तब यहाँ पे शुरू होता है। देश के बाकी हिस्सों में जैसे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है, वैसे यहाँ पर नहीं होता, बल्कि कुल्लू में दशहरे का उत्सव 7 दिनों तक चलता है और इस उत्सव को हिमाचल की संस्कृति, लोगों की आस्था का प्रतीक माना जाता है। दशहरे पर यहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। स्थानीय लोग की माने तो इस दौरान करीब 1000 देवी देवता पृथ्वी पे आते हैं और इनकी रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं। कुल्लू जिले में एक बेहतरीन और मंदिरों की नगरी है जिसे निर्माण गांव के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खासियत ये है कि इसे कुल्लू जिले में छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मंदिरों और आस्था से जुड़े हुए केंद्रों की कमी नहीं है। अच्छा दोस्तों, आपने निकोलस रॉरिश का नाम तो सुना ही होगा। असल में ये एक महान पेंटर हुआ करते थे जिनकी चित्रकारी में एक अलग ही जादू था। कुल्लू और निकोलस रॉरिश के बीच कनेक्शन ये है कि रॉरिश 1929 में इस शहर में आए और 1947 तक यानी अपनी आखिरी सांस गिनने तक वो इसी शहर में रहे और यही अपनी जिंदगी की कहानी का अंत किया। उनके नाम पर कुल्लू के निकोलस रॉरिश आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम भी है, जहाँ उनकी और दूसरे कई पेंटर्स की कमाल की पेंटिंग्स लोगों को रंगों से भर देती है। वैसे आपको बता दें, निकोलस कुल्लू के नगर शहर में रहा था और इस शहर की खासियत यह है कि ये करीब 1400 सालों तक कुल्लू की कैपिटल सिटी भी रही है। 16वीं शताब्दी में इस शहर में बने पत्थर और लकड़ी के महलों को आज होटल में बदल दिया गया है और यहाँ पर विष्णु, त्रिपुरा सुंदरी और भगवान कृष्ण के प्राचीन मंदिर भी है, जिस वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग नगर की सैर करने पहुँचते हैं। नगर से पहले कुल्लू की प्राचीन राजधानी की बात करें तो दोस्तों वो है जगतसर, जो 20 नदी के बाएं और नगर और मनाली के बीच में स्थित है। यहाँ 2 प्राचीन मंदिर भी हैं। कुल्लू घाटी के सुंदर गांव कशवारी में स्थित एक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ 12 साल में एक बार बिजली गिरती है, जो इतनी भयानक होती है कि मंदिर को तहस नहस कर जाती है। शिवलिंग के कई टुकड़े हो जाते हैं और हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुछ ही दिनों में शिवलिंग बिल्कुल पहले के जैसे दिखने लगता है। कहानी और स्थानीय लोग की माने तो 12 साल में महादेव पर गिरने वाली ये बिजली असल में स्थानीय लोग के लिए होती है, लेकिन महादेव उसे अपने ऊपर लेकर कुल्लू के लोग की रक्षा करते हैं। कुल्लू से करीब 42 किलोमीटर दूर हिडिंबा देवी टेम्पल भी स्थित है, जहाँ हिडिंबा की पूजा की जाती है। इस तरह कुल्लू के लोग कई देवी देवताओं और प्राचीन ऋषियों और आदिवासी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुल्लू का हैंडीक्राफ्ट बॉस सबसे हटके है। यहाँ की शॉल्स और टोपी के क्या ही कहने, ये बहुत ही फेमस है और साथ ही यहाँ हाथों से डिजाइन किए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गहने, मुखौटे और घरेलू चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है। देवी देवताओं के लिए पालकी, रथ ये लोग खुद ही तैयार करते हैं और रामायण महाभारत से जुड़ी यादों को भी तस्वीर में अंकन किया जाता है, यानी कि पिक्चराइज। हथकरघाओं की तो भाई यहाँ पे कोई कमी नहीं है और उनके हाथों से बनी एंटीक चीजें जैसे घास से बनी चप्पल, पुआन के कालीन, चौकरियां, गद्दे, ऊनी रजाई, हाथ से बुने हुए ऊनी कपड़े और लकड़ी से बनी घरेलू चीजें तो बॉस लाजवाब होती है। साल भर लोगों से गुलजार रहने वाली इस नगरी में साल भर त्योहारों और मेलों का जश्न देखने को मिलता है। इस दौरान मंदिरों की भव्य सजावट, चकमक करती रोशनी और जोर जोर से लगते जयकारे भी लोग का दिल जीतने के लिए काफी हैं। एनी मेला, सैनी मेला, भुंतर मेला, दलश मेला, गंतर मेला, फगली मेला, ऐसे तमाम मेले हैं जिनका आयोजन इस शहर में किया जाता है। गलती से किसी का नाम मैंने गलत बोला तो बॉस माफ कर देना यार। साथ ही दोस्तों, होली, दिवाली, दशहरा और शमशी विरशु यानी 13 अप्रैल को बैसाखी जैसे तमाम त्योहारों का जश्न तो कुल्लू में ऐसा होता है ना जैसे आपको पूरे भारत में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस शहर का खाना खाने के बाद अगर आप उंगलियां चाटते ना रह जाएं, तो हमारा नहीं अपना ही नाम बदल लीजिएगा, क्योंकि बॉस ये जस्ट इम्पॉसिबल है। चपाती, दाल, सब्जी की ग्रेवी, भटूरे, पटरोडू, वड़ा, सत्तू ऐसी कमाल की चीजों के साथ जब आप अचार के चटकारे लेंगे ना, तो कुल्लू जैसे आपकी यादों में बस जाएगा। यहाँ के हर रेस्टोरेंट में इंडियन, थाई, चीनी सहित कॉन्टिनेंटल फूड आसानी से मिल जाता है। इस शहर में आप ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही यहाँ पर याक राइड यानी कि याक की सवारी भी आप कर सकते हैं। वैसे घूमने लायक जगहों में कुल्लू का खीर गंगा, तीर्थन वैली, बिजली महादेव मंदिर, गुरुद्वारा साहिब मणिकरण, कैसधार ट्रेक, भ्रिकु लेक और साथ ही चंद्राखानी पास जैसी कई सारी जगहें हैं यहाँ पे। कुल्लू का सबसे अच्छा समय गर्मियों में जाने का होता है, यानी कि मार्च से लेकर मई जून तक। कड़ाके की धूप से बचने के लिए लोग कुल्लू की बर्फीली घाटियों का रुख करते ही हैं और सर्दी के मौसम में बर्फबारी देखने के लिए भी बहुत से लोग सर्दियों के मौसम में कुल्लू जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मानसून के मौसम में आप कुल्लू न जाएं, वरना लैंडस्लाइड जैसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कुल्लू पहुंचना दोस्तों काफी आसान है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ 20 से 30 हजार में धरती के स्वर्ग यानी कुल्लू के सैर पर निकल जाइए। पास ही भाई मनाली भी
है तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। वैसे फ्रेंड्स, आपको कुल्लू शहर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप में से कोई कुल्लू से या फिर हिमाचल प्रदेश से तो प्लीज कमेंट में लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।